हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है क्वेंटसप में। काफी ट्रेडर्स परेशान रहते हैं बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन टेक्निकल्स बट टेक्निकल्स काम नहीं कर रहे हैं। सो काफी टाइम बाद आई एम बैक विद द टेस्टी टेक्निकल्स और यहाँ पे बात करेंगे कुछ टेक्निकल्स टूल्स की, कुछ इंडिकेटर्स की एंड उसको अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा उसमें डेटा और उसके बाद देखेंगे मैजिक। बट सबसे पहले अगर आप वीडियो में नए हैं तो सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन पे जा सकते हैं, वहां पे आपको क्वेंटसप एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए, बिकॉज आपको मिलने वाले हैं फ्री टूल्स जो आपकी हेल्प करेंगे इन योर ट्रेडिंग जर्नी। इसी के साथ क्वेंटसप एप्लीकेशन में वी हैव अ लर्न सेक्शन। सो यहाँ पे वीडियो लाइब्रेरी में आपको मल्टीपल वीडियोस अवेलेबल मिल जाएंगी। ओके, सो दीज आर द कोर्सेज एज वेल। यहाँ पे आपको वीडियोस मिलेगी ऑन स्ट्रेटजीज, ऑन प्रो प्लस टूल्स एज वेल एज यहाँ पे ऑन लाइव टीवी मार्केट एक्सपर्ट्स आते हैं, आपको ट्रेड्स प्रोवाइड्स भी करते हैं, मार्केट इनसाइट्स देते हैं। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स, ठीक है। बट आज का जो टॉपिक है वो क्या होने वाला है, सो दैट विल बी द टेस्टी टेक्निकल्स। और कौन से टूल्स की बात करने वाले हैं तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं इन चार्ट। सो हियर आई हैव ओपन द चार्ट ऑफ निफ्टी और आप देख सकते हो 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे ओपन है। द फर्स्ट टूल दैट वी विल बी अप्लाइंग दैट इज योर बोलिंजर बैंड्स, राइट। क्या काम करते हैं अभी देखेंगे, बट इंडिकेटर्स में आपको आना है। यू हैव टू सर्च हियर बोलिंजर बैंड्स और आपको यहाँ पे बोलिंजर बैंड्स मिल जाएंगे। सो मैनी ऑफ द ट्रेडर्स दे हैव बीन यूजिंग द बोलिंजर बैंड्स, बट थोड़ा सा तरीका अलग हो सकता है, राइट। मैं आपको एक प्रॉपर वे दिखाऊंगा एंड अलोंग विद दिस बोलिंजर बैंड्स वी विल बी अप्लाइंग ऑर्डर बुक डेटा। ऑर्डर बुक डेटा क्या है अभी उसके बारे में बात करते हैं, राइट। सो सबसे पहले आते हैं यहां पे एंड इन ब्लैक बोर्ड हम यहां पे जानेंगे व्हाट इज ऑर्डर बुक एंड बोलिंजर बैंड्स क्यों यूज कर रहे हैं, राइट। नाउ यू मस्ट हैव सीन कि मार्केट में दो कंडीशंस होती हैं। ओके, द फर्स्ट वन इज कि मार्केट ओवरबॉट हो रहा है, ओके, ओवरबॉट हो रहा है एंड ओवरसोल्ड हो रहा है, राइट। अगर आप टेक्निकल्स की बात करें, सो टेक्निकल इज नथिंग बट द सप्लाई एंड डिमांड जोन, राइट। इसके अलावा टेक्निकल्स में और कुछ नहीं है। सो द प्राइस वॉल्यूम, प्राइस एक्शन दिखाता है। जब हम टेक्निकल्स की बात करें, सो इट इज नथिंग बट द सप्लाई एंड डिमांड जोन। अगर आपको बताए आपका सप्लाई जोन कहां पे है एंड डिमांड जोन कहां पे है, सो यू नो द टेक्निकल्स, राइट। बट उसी चीज को कंफर्म करने के लिए हम देखेंगे कि मार्केट ओवरबॉट कब हो रहा है एंड ओवरसोल्ड कब हो रहा है, बट एट अ लोअर टाइम फ्रेम, यानी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम इसको ट्रेड करने वाले हैं, राइट। नाउ इस चीज के लिए वी विल बी यूजिंग द बोलिंजर बैंड्स। हम यहां पे यूज करने वाले हैं बोलिंजर बैंड्स, ठीक है। अब यहां पे यू विल बी हैविंग 3 लाइंस। यहां पे हमें 3 लाइन मिलने वाली है, ओके। एक लाइन ऊपर की रेंज होगी, दिस विल बी द अपर रेंज ऑफ योर बैंड, कि मार्केट कितना ऊपर की साइड पे जा सकता है, ओके। फिर उसके बाद यहां पे आपको दिखेगा लोअर बैंड, इट विल बी शोइंग द लोअर बैंड ऑफ द मार्केट, जो आपकी लोअर रेंज बताएगी। एंड बीच में यू विल बी गेटिंग अ एवरेज लाइन, ठीक है। एक एवरेज लाइन बीच में दी गई होती है, सो जो दोनों रेंज का एक एवरेज बनाते हुए चलती है, राइट। एंड मल्टीपल टाइम्स आप देखोगे ये जो बैंड्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड देन एक्सपेंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक्सपेंड होते हैं। सो इफ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ओके, लाइक दिस, कि मार्केट में थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हुए ये जोन, तो इसका मतलब होता है कि मार्केट में रेंज जो है वो काफी कम है एंड नाउ द मार्केट विल ट्राई टू एक्सपेंड, ओके। एंड अगर बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो गया है, सो देन पीपल ट्राई टू थिंक कि अब प्राइस अंदर आएगा, बिकॉज नाउ दिस विल स्टार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट नाउ, बिकॉज काफी एक्सपेंड हो चुका है, ओके। सो जो कंडीशंस थी कि ओवरबॉट हो चुका है, नाउ लेट्स सेल द स्टॉक, बिकॉज अब ओवरबॉट हो चुका है तो प्राइस महंगा हो चुका है, कोई खरीदेगा नहीं, तो वहां से प्राइस विल अगेन मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसी तरीके से अगर ज्यादा गिर गया है तो ओवरसोल्ड हो जाता है स्टॉक। सो उस टाइम पे वहां पे क्या होता है, डिमांड जनरेट होती है, ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं बाइंग करना, और जब ज्यादा बाइंग होती है तो अगेन वो स्टॉक ऊपर की साइड पे आना स्टार्ट करता है। सो द सेम लॉजिक इज हियर, काफी लेमन टर्म्स में मैंने आपको बताया। सो दैट दिस इज द बोलिंजर बैंड्स। कैसे यूज करना है वो आपको यहां पे दिखाता हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम यहां पे स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, तो फॉर एग्जाम्पल ये मेरा अपर बैंड है एंड दिस इज माई लोअर बैंड, ओके। एंड अलॉन्ग विद इट आई हैव अ मूविंग एवरेज रेंज जो मिडिल की है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर मेरे मार्केट में जो कैंडल्स हैं, राइट, दीज कैंडल्स स्टार्टेड मूविंग इन द अपवर्ड साइड, मतलब इन्होंने स्टार्ट किया था यहां पे, एंड देन दे स्टार्टेड क्रॉसिंग द अपर बैंड, मतलब जो मेरा अपर बैंड था इसको ब्रेक कर दिया है, राइट। सो जैसे ही ब्रेकआउट हो चुका है एंड दिस इज अ ग्रीन कैंडल, सो लेट मी फिल इट विद द ग्रीन कलर। मैं यहाँ पे इसको ग्रीन कलर जो है उससे फिल भी कर देता हूं, ओके। सो दिस इज द ग्रीन कलर, लेट मी फिल इट विद द ग्रीन कलर, ओके। सो सपोज दिस इज द ग्रीन कैंडल जिसने अपर रेंज का ब्रेकआउट दे दिया, ओके। नाउ आई हैव टू वेट फॉर अ रेड कैंडल टू ब्रेक द
लोअर पॉइंट ऑफ दिस ग्रीन कैंडल। सो एक रेड कैंडल चाहिए जैसे ही अपर बैंड को ब्रेक कर लेगा। सो वी विल बी मेकिंग अ पोजीशन इन शॉर्ट साइड, मतलब हम यहां से सेल की तैयारी करेंगे या पुट ऑप्शन को बाय करने की तैयारी करेंगे। ओके, बिकॉज मार्केट इज ओवरबॉट नाउ। तो वहां से वी हैव टू वेट फॉर अ कैंडल, जो एक रेड कैंडल इस लो को ब्रेक कर जाए लाइक दिस। ओके, एंड जैसे ये कैंडल लो को ब्रेक करती है, वी विल बी टेकिंग ट्रेड, नो, वी विल बी एनालाइजिंग नाउ द ऑर्डर बुक डेटा एनालाइज करेंगे। ओके, ऑर्डर बुक डेटा को एनालाइज करेंगे एंड दैट विल गिव अस अ फर्दर कंफर्मेशन कि ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से कंफर्मेशन मिलेगी। सिमिलरली अगर मेरा मार्केट आता है बेरिश साइड पे, ओके, सो देयर आर फ्यू कैंडल्स लाइक दिस, एंड अब ये कैंडल्स आई कहां पे, नीचे की साइड पे रेड कैंडल ने ब्रेक डाउन दे दिया। सो मार्केट इज बेरिश राइट नाउ। काफी जो ट्रेडर्स होंगे वो देखेंगे इसको। अब नॉर्मली हम बोलिंजर बैंड्स को कैसे यूज करते हैं, काफी लोग यहां पे ट्रेड लेते हैं कि ब्रेक डाउन हो चुका है, ट्रेड ले लो बेरिश। नो, अब यहां से हम तैयारी करेंगे कॉल साइड की। द मार्केट विल मूव इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, राइट, बट विद अ कंफर्मेशन। तो हमें पहली चीज क्या चाहिए, वी नीड अ ग्रीन कैंडल, जो ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल के हाई को ब्रेक कर जाए लाइक दिस। ओके, सो यू कैन सी हाई इसका ब्रेकआउट हो चुका है, क्लोजिंग दे चुकी है। नाउ वी विल बी कंफर्मिंग इट विद द ऑर्डर बुक डेटा के साथ इसको कंफर्म करेंगे फर्दर। सो नाउ यू हैव टू कंडीशन फॉर द बेरिश मार्केट एंड फॉर द बुलिश मार्केट के लिए मैंने आपको दो कंडीशन यहां पे दिखा दी है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स सी कि ऑर्डर बुक क्या है। ओके, जब हम ऑर्डर बुक की बात कर रहे हैं, सो यू कैन यूज द ऑर्डर बुक्स इन मल्टीपल टाइम फ्रेम्स। ठीक है, जो स्कैल्पर है वो 1 मिनट में कर सकते हो, यू कैन यूज इट विद 3 मिनट्स, यू कैन यूज इट विद 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स पे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इंट्राडे स्कैल्पिंग के टाइम फ्रेम के लिए। अभी ऑर्डर बुक है क्या, मैं आपको एक चीज बताता हूं। फॉर एग्जांपल मेरा प्राइस 100 पे चल रहा है, राइट, सो देयर विल बी फ्यू ऑर्डर्स। 101 पे किसी ने सेल का ऑर्डर लगाया होगा, 102 103 पे सेलिंग के ऑर्डर लगे होंगे। सिमिलरली अगर बेरिश साइड पे बात करें तो वी विल बी हैविंग 99 98 97 प्राइस, यहां पे बाइंग के ऑर्डर लगे होंगे, दैट इज योर बिड प्राइस। ठीक है, तो जो बायर्स होते हैं वो बिड प्राइस पे अपने ऑर्डर को लगाते हैं। सिमिलरली जो सेलर्स होते हैं दे ट्रेड ऑन आस्क प्राइस। ठीक है, आस्क प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं। अब यहां पे हुआ क्या, मेरा प्राइस 100 पे ट्रेड कर रहा है, सेलर हमेशा महंगे प्राइस पे बेचना चाहेगा बिकॉज वहां पे बेचेगा, मार्केट नीचे आएगा तो उसको प्रॉफिट होगा। बायर हमेशा छोटे प्राइस पे खरीदना चाहता है ताकि जब प्राइस इंक्रीज हो तो उसको प्रॉफिट हो, राइट। तो यहां पे ये सारे बायर्स के ऑर्डर लगे हुए हैं एंड ये सारे सेलर्स के ऑर्डर हैं। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ माई मार्केट स्टार्ट्स मूविंग इन द पॉजिटिव साइड, राइट, ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया तो 100 से 101 चले गया, राइट। अब यहां पे जो सेलर ने अपना ऑर्डर लगाया था ये तो यहीं पे बैठा है, बट इसका ऑर्डर अभी फुलफिल नहीं हुआ, क्यों, बिकॉज देयर इज नो बायर। ओके, अब जो बायर 97 पे ट्रेड कर रहा था, जो 97 का ऑर्डर लगा के बैठा है, उसने देखा कि मार्केट तो बहुत ऊपर जाने लग गया है एंड मार्केट और ऊपर जा सकता है, सो ही विल बी लूजिंग अपॉर्चुनिटी। तो वो यहां से अपना प्राइस छोड़ के जो उसका पेंडिंग ऑर्डर था और ऊपर आएगा मार्केट में, और जो सेलर का प्राइस है, जो आस्क प्राइस था, वहां पे जाके अपनी बाइंग की क्वांटिटी को प्लेस कर देगा, यानी वो 101 पे बाय कर रहा है अब, राइट। तो आस्क प्राइस पे ट्रेड हो रहा है एंड दिस इज द मार्केट प्राइस राइट नाउ। ठीक है, तो जो भी ऑर्डर्स मार्केट में मार्केट प्राइस पे लग रहे हैं वो आपको दिखते हैं किसके अंदर, ऑर्डर बुक डेटा के अंदर दिखते हैं। ओके, एंड नॉट द ऑर्डर्स बट कितनी क्वांटिटी लग रही है। ठीक है, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स का ट्रेड हो रहा है वो आपको दिखता है यहां पे, राइट। तो एक अच्छा स्टॉक है बिकॉज जो प्राइस में एक्चुअल मूवमेंट देता है वो मार्केट प्राइस पे जो ऑर्डर्स लगते हैं उन्हीं के कारण देता है, नॉट बिकॉज ऑफ द लिमिट ऑर्डर्स, नॉट बिकॉज ऑफ द रोबो ऑर्डर्स। ठीक है, ऐसे कोई ऑर्डर्स के कारण नहीं। ठीक है, तो ये चीज है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर बुक डेटा। नाउ लेट्स सी द प्रैक्टिकल एग्जांपल एंड लेट्स कंबाइन इट। ठीक है, कॉइनसेप एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। सो यहां पे मैं कॉइनसेप एप्लीकेशन को ओपन कर रहा हूं। यू कैन सी द चार्ट ऑफ निफ्टी हियर। आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड द बोलिंजर बैंड्स। मैं आपको दिखा देता हूं इंडिकेटर्स में जाके, अगर आप यहां पे बोलिंजर बैंड्स को सर्च करते हो, ओके, सो यू विल बी गेटिंग बोलिंजर बैंड्स, तो आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो विद द डिफॉल्ट सेटिंग। ओके, इसी के साथ अगर आपको ऑर्डर बुक को लगाना है, सो यहां पे आपको कॉइनसेप का लोगो दिखेगा, इंडिकेटर्स, यू हैव टू सिलेक्ट इट, सेलेक्ट ऑर्डर बुक बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी, सो आई हैव सिलेक्टेड इट ऑलरेडी। इसी के साथ नीचे आएगा ऑर्डर बुक सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी, इसको भी आपको सिलेक्ट कर देना है। ओके, सो आपका सेटअप यहां पे हो गया रेडी। नाउ वी आर रेडी टू ट्रेड। यू कैन सी द टाइम फ्रेम, दैट इज योर 5 मिनट एज वेल। ओके, अभी ट्रेड कैसे करना है ये देखिए बहुत ध्यान से। ओके, थोड़ा सा प्रीवियस एग्जांपल देखते हैं। नाउ हियर आई कैन सी कि मेरा जो मार्केट है, मेरे को वो एग्जांपल ठीक है यहां पे देखते हैं। ओके, अभी यहां पे आप देखिए कि बैंड की जो विड्थ है, जो ब्रेथ है बैंड की, वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी। यहां पे देखिए काफी छोटा सा कॉलम था, साइडवेज मूवमेंट, नाउ इट स्टार्टेड इंक्रीजिंग। अब इंक्रीज हो गया है तो नेक्स्ट थिंग विल बी कि अब
बी अब फिर से कॉन्ट्रैक्ट होगा, राइट? अगर मैं प्राइस को देखूं तो प्राइस यहां पे नीचे गिर चुका था, ओके। अब प्राइस मेरा इस बैंड से नीचे जा चुका है, रेड कैंडल क्लोजिंग दे दी है। सो मेरी फर्स्ट जो कंडीशन थी वो यहां पे मुझे मिल चुकी है। मेरी रेड कैंडल लोअर बैंड से बाहर जा चुकी है। नाउ आई वांट अ ग्रीन कैंडल दैट शुड बी ब्रेकिंग आउट द हायर पॉइंट ऑफ दैट रेड कैंडल। तो वो मुझे नेक्स्ट कैंडल पे क्या मिला? नेक्स्ट कैंडल पे मेरा हाई ब्रेकआउट नहीं हुआ। अगर मैं उसके नेक्स्ट कैंडल पे देखूं, सो इस नेक्स्ट कैंडल ने मेरी जो रेड कैंडल थी, जो जो लोअर बैंड से बाहर गई थी, उसके हाई को ब्रेकआउट कर दिया है। दैट इज द एग्जैक्ट कैंडल जो मुझे चाहिए। सो आई हैव नाउ द सेकंड कंफर्मेशन एज वेल। द थर्ड कंफर्मेशन विल बी ऑफ ऑर्डर बुक डेटा। सो ऑर्डर बुक डेटा को अगर आप देखोगे, दोनों लाइन को, जहां पे सेलर्स की क्वांटिटी को ब्लू लाइन शो कर रहा है एंड बायर्स की क्वांटिटी को ग्रीन लाइन शो कर रहा है, तो यहां पे भी अगर मैं देखूं, ग्रीन लाइन इज वे मोर देन माय रेड लाइन। और अगर आप नंबर भी देखोगे तो 72,225 के बाइंग के कॉन्ट्रैक्ट है। अगर सेलिंग की बात करूं सिर्फ 28,125। तो आप एक बीच में गैप देख सकते हो कि कितनी क्वांटिटी ट्रेड हो रही है बायर की साइड से, कितनी क्वांटिटी ट्रेड हो रही है सेलर की साइड से, राइट? तो बायर की क्वांटिटी बिल्कुल ज्यादा है, मुझे दिख रहा है। और यहां पे मेरी ग्रीन कैंडल ने जो रेड कैंडल थी उसके हाई को ब्रेक भी कर दिया है। सो दिस विल बी द एग्जैक्ट पॉइंट जहां पे मैं अपना ट्रेड इनिशिएट करूंगा। एंड देन यू कैन सी ये प्राइस था करीबन 28 मार्च 945 पे मेरे को मिला था। एंड आफ्टर दैट यू कैन सी देयर वाज अ वेरी गुड मूवमेंट। और करीबन अगर हम यहां पे देखना भी चाहें कि कितना प्रॉफिट हमें यहां पे हुआ है, सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। तो हमारा ट्रेड लगा करीबन यहां पे, हमारा ट्रेड लगा है करीबन यहां पे। स्टॉप लॉस जो रहेगा दैट विल बी द लोअर पॉइंट ऑफ योर रेड कैंडल, ठीक है? या फिर जिस ग्रीन कैंडल पे आपने ट्रेड लिया है आप उसके लोअर पॉइंट को भी अपना स्टॉप लॉस मान सकते हो। एंड आफ्टर दैट यू कैन सी करीबन, अगर मैं यहाँ पे टारगेट की बात देखूं तो टारगेट कितना मिला है वो फाइंड आउट करते हैं। ओके, यहां पे अगर आप टारगेट देखोगे तो करीबन 3 से भी ज्यादा आपको टारगेट मिल रहा है, यानी 1:3 से बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको यहां पे देखने को मिल रहा है, राइट? सो दिस इज हाउ यू विल कंबाइन द बॉलिंजर बैंड्स अलोंग विद द ऑर्डर बुक डेटा। तो हम यहां पे टेक्निकल्स को ऐड कर रहे हैं किसके साथ? डेटा के साथ। और ये हमें दिखाएगा, हाँ, ये हमें दिखाएगा एक इफेक्टिव और एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेड जहां पे स्ट्राइक रेट आपका इंक्रीज हो सकता है, राइट? अभी एक और एग्जांपल देखते हैं। एक हमने बुलिश का देखा, एक बेरिश का एग्जांपल देखते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हो मल्टीपल टाइम्स मार्केट में एक ग्रीन कैंडल बनी, इसके बाद वाली ग्रीन कैंडल्स ने अपर बैंड को ब्रेक कर दिया। सो माय फर्स्ट कंडीशन हैज बीन डन। क्या इसका लोअर प्राइस ब्रेक हुआ है? आंसर इज नो। तो मार्केट ने फिर एक ब्रेक किया, ठीक है? अब हम सेलिंग के लिए रेडी हैं, बट वी नीड द कंडीशंस टू एंट्री। अभी वो नहीं मिली है। इसके बाद एक रेड कैंडल बनी, बट इस रेड कैंडल ने मेरे लोअर पॉइंट को ब्रेक नहीं किया ग्रीन कैंडल के। अगेन ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल। यहां पे अगर आप देखोगे, सो इस जो कैंडल है ये क्लोज हो चुकी है अपर बैंड के ऊपर। आई वांट नेक्स्ट और उसके नेक्स्ट रेड कैंडल टू ब्रेक द लो ऑफ दिस रेड कैंडल, राइट? सो यहां पे आप देख सकते हो नेक्स्ट रेड कैंडल ने इस लो को ब्रेक कर दिया है। जैसे ब्रेक हुआ, नाउ आई वांट, मेरी सेकंड कंडीशन फुलफिल हो गई है। आई वांट ऑर्डर बुक डेटा कि यहां पे सेलर्स का अग्रेशन हो। तो आप देख सकते हो क्या सेलर का अग्रेशन है? आई थिंक नो, 41,000, 43,000 बायर है। तो करीबन 2,000 बायर ज्यादा है, मुझे सेलर ज्यादा चाहिए। नेक्स्ट कैंडल पे आप देखोगे क्या नेक्स्ट कैंडल पे सेलर ज्यादा मिल रहे हैं। सो द आंसर इज यस, 33,000 सेलर्स आर देयर, 14,850 बायर्स आर देयर। तो एक वेटेज आपको साफ तौर पे दिखाई देगा कि सेलर्स अग्रेसिव है। तो मुझे तीनों कंडीशंस मिल चुकी है। आई विल इनिशिएट माय ट्रेड एट दिस पोजीशन। नाउ यू कैन सी, अगर मैं यहां पे ट्रेड इनिशिएट करता विद अ स्टॉप लॉस एट दी रेड कैंडल्स के हाई पे, मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, तो कैंडल का हाई मेरा स्टॉप लॉस है। आप देख सकते हो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करें तो करीबन 2.88 यानी 1:2 से और बेहतरीन, करीबन करीबन 1:3 का। अगर मैं थोड़ा सा और नीचे यहाँ पे करूं, बिकॉज मेरा टारगेट और नीचे है थोड़ा सा, तो करीबन अगर आप यहां तक देखते हो जहां तक मार्केट में पूरा फॉल आया, तो वो 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से भी ऊपर है, राइट? सो दिस इज द मैजिक ऑफ दिस स्ट्रैटेजी, ओके, जहां पे हम बोलिंजर बैंड्स को कंबाइन कर रहे हैं विद द ऑर्डर बुक डेटा और हमें मिल रहे हैं फैबुलस रिजल्ट्स। तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई दिस स्ट्रैटेजी, यू कैन वर्क ऑन इट, रिवाइज कीजिए इसे। इन केस अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, यू कैन रिवाइंड द वीडियो, यू कैन वॉच इट अगेन। एंड अगर फिर भी डाउट्स रहते हैं, मेक श्योर टू मेंशन योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, ओके? एंड जो आपके वैल्यूएबल फीडबैक्स है वो भी डाल सकते हो। अगर नए हो तो क्वेंट्सअप को सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाना, राइट? सो दिस इज योर ट्रेनर अंकित सिंह रावत साइनिंग ऑफ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।